रेडी, स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर। हाँ, फंक्शन चैप्टर में एंट्री के टाइम पे ही मैं बिल्कुल फंक्शन और फंक्शन की डेफिनेशन पे नहीं जंप कर रहा। पहले कुछ बेसिक्स हैं जिनको मैं चाहता हूं कि मैं आपसे दोबारा से रीशेयर कर लूं। रीशेयर क्यों? क्योंकि मैं अच्छे जानता हूं, लगभग सबको पता ही है, राइट है, बट आई एम टेकिंग इट अगेन। पहली चीज, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सभी को पता है ये बात? सही बात है ना भाई, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 16 का मतलब कभी भी गलती से प्लस माइनस 4 नहीं होता है, इट इज ओनली 4 प्लस 4। सही बात है कि नहीं? अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, अगर ये वाली बात सही है ना, तो सर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के बाद में हम तो लिखते थे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो वो गलत लिखते थे क्या? नहीं, बराबर लिखते थे, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर ये प्लस माइनस कहां से आ गया? वो तो इसलिए आ गया ना क्योंकि आपने अंडर रूट का दोनों साइड रूट काटा, स्क्वायर की साइड पे भी रूट काटा और 16 की साइड पे भी रूट काटा, तो एक साइड में प्लस माइनस लगना वाजिब था, वो लग गया। लेकिन 16 ने अंडर रूट में आकर के आपको क्या दिया? ओनली 4। ये जो प्लस माइनस है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ अंडर रूट, दिस इज बिकॉज ऑफ अंडर रूट टेकिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड में अंडर रूट लेके इसलिए आया, राइट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज तो ये कि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सेकंड थीम क्या है? अंडर रूट के लिए भी आगे की और बात करता हूं। अंडर रूट के लिए ये भी समझ के चलना कि इन केस इफ सम फंक्शन इज लाइंग इनसाइड द अंडर रूट, ठीक है ना, तो ये अपने आप में एग्जिस्ट ही तब करेगा, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ठीक है ना, फंक्शन इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ही नहीं है तो लफड़ा हो जाएगा। सही है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा है, राइट है, तो मुझे ये पता है कि इसका मतलब ये कि एक्स जो है ना, ये एग्जिस्ट कब करेगा? ये एग्जिस्ट तब करेगा जब मैं क्या करूं? एक्स स्क्वायर माइनस 16 को कैसा कर डालू? पॉजिटिव, ऐसा कर दूं। और मैंने अगर इसे ऐसा कर दिया तो अब में से हर एक जने को ये भी पता होना चाहिए कि इट इज एक्स माइनस 4 इंटू में कितना? एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है भाई। अब इसके आगे मैं अचानक से नंबर लाइन पे आ जाता हूं, याद है ना नंबर लाइन? अच्छा हाँ, हालांकि अगर नहीं भी याद हो तो कोई चिंता की बात नहीं, आज के दिन मैं इनइक्वालिटी तक का बेसिक भी ले लूंगा, तो आप में से अगर किसी को नहीं भी आता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आना चाहिए फिर ये, ठीक है ना। ध्यान है ना, इससे क्रिटिकल पॉइंट मिला 4, इससे मिला -4, आई एम पुटिंग इट हियर। अगर मैंने यहां पटक दिया तो प्लस माइनस प्लस कर दूं। क्यों करते हैं प्लस माइनस प्लस? किसी को याद है? क्योंकि दोनों की डिग्री कैसी है? ऑड। अगर ये दोनों की डिग्री ऑड है तो मैंने प्लस माइनस प्लस कर दिया। बोलो ग्रेटर देन 0 को सुनते ही क्या समझ में आता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव कहां से चालू होता है? 4 के आगे, और पीछे कहां से चालू होता है? -4। तो कहना मतलब ये है कि 4 के आगे कहानी कहां तक गई और -4 के पीछे कहां तक गई? तो x की वैल्यू कहां से कहां तक ले ली मैंने? -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिट, है ना भाई। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से 100% मान के चल रहा हूं कि 20% डाउनलोडिंग हुई, बाकी उड़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आने वाले टाइम में आई विल टेक इट अगेन, ठीक है। कि सर यही तो करते करते पूरी 11 निकल ली, हवा ही नहीं लगती थी कभी, कभी हवा नहीं लगी। हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या किसने कर दिया सर, कैसे करते थे ये सब। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग इसको दोबारा उठाएंगे। फिलहाल आज के दिन का काम का टॉपिक सिर्फ इतना है कि अंडर रूट fx जिएगा अगर fx पॉजिटिव हो। कहानी क्लियर है? अंडर रूट fx जिएगा अगर fx पॉजिटिव हो, बिल्कुल क्लियर कट विजन है, राइट है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, लिखते चलना आप लोग, है ना। फंक्शन से लेकर के 12th के खत्म होने तक, मैं आज 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा, लास्ट आखिरी दिन तक बस आपको ये पता चलेगा कि आपके सिर्फ कैलेंडर के दिन बदले, ठीक है। और मेरी क्लास में तो कम से कम यही पता चलेगा बस। मैं क्यों? क्योंकि मैं तो अगर बाय द वे 12th को पूरी तरीके से उतारना है तो मुझे डबल करवाना पड़ेगा काम, ठीक है। फटाफट मिनिमम जो भी कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम हो सकता है वो कॉपी कर लें आप। थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया तो जल्दी से, ठीक है ना। एक और चीज भी पॉजिटिव है जो मेरे दिमाग में, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 डैश एक्स टू द पावर 2n इज कैसा? पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी को ध्यान आया आपको? इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, पॉजिटिव क्वांटिटी होने का मतलब समझे आप? क्या बोलूं मैं? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन,
इक्वल टू 0। रिमेंबर, हाँ ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, बस इक्वल टू 0 भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है भाई, हाँ ध्यान से समझना भाई, छोटी सी बात। अब एक बच्चे के मन में आ सकता है सर अगर कल को ऐसा होता कि ये एक्स स्क्वायर की जगह 2 की पावर एक्स होता तो ये दोनों पलट जाते तो। मैंने कहा अगर ये कल को 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स कुछ भी होता, ठीक है ना, अगर कल को इनमें से कुछ भी होता तो हम लोग इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही भाई, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बात पकड़ भाई, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स नहीं, कभी नहीं होगा। अब काम की बात सुनना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख लिया। अच्छा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव में फर्क है। अगर कल को कोई पूछेगा 2 की पावर एक्स सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं रोकूंगा नहीं, 2 की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 ओनली। अच्छा, ये पॉजिटिव है और वो नॉन नेगेटिव है। आम जन की भाषा में हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन अंदर जानते हुए ये बोलेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, माने क्लियर कट है हमारे को कि इट इज नॉन नेगेटिव। ये कैसे है, नॉन नेगेटिव बट इट इज पॉजिटिव। अब आप में से कई लोगों को फर्क पता चल गया, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में किस चीज का फर्क है। ये इक्वल टू 0 नहीं होता, ये इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव है। अच्छा, तो सर इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है साहब, ये फर्क पड़ने वाला है कि कल को मान लीजिए, ठीक है, इन द लास्ट ऑफ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के आखिरी में, आप ये मत लिखना भाई, मैं तो इसे बता रहा हूं, किसी क्वेश्चन के आखिरी में चल रहे हो, लास्ट के 2 स्टेप बचे हैं और आपका अपना सामना हो गया, सामने लिखा रहा है 2 की पावर एक्स इक्वल टू -1। क्या लिखा गया, 2 की पावर एक्स इक्वल टू -1। आप हाथों हाथ मना कर दोगे कि 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू -1 होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि 2 की पावर एक्स तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। जो चीज ग्रेटर देन 0 है वो इक्वल टू -1 हो ही नहीं सकती। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। तो कहना मतलब ये कि इसके आगे क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, साहब मना कर दोगे। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं हो सकता, हाँ कहां हो सकता है ना। अच्छा सर, कल को सर अगर ऐसा होता कि 2 की पावर एक्स इक्वल टू 0 होता तो भी मैं कहता नो सॉल्यूशन। क्यों, क्यों सर, अब क्यों नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहां मैं ऊपर क्या बोल के आया, 2 की पावर एक्स 0 से बड़ा, जो 0 से बड़ा है वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, हेंस नो सॉल्यूशन। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, ओके गॉट इट। लेकिन सर अगर कल को 2 की पावर एक्स इक्वल टू 1 होता तो, मैंने कहा तब तो होता ही होगा। और तो क्या करते सर आप, मैंने कहा या तो मैं लॉग लेता या फिर 1 को 2 की पावर 0 बोलता और एक्स इक्वल टू 0 आ जाता कंपैरिजन से। राइट है। एक और चीज जो छोटा सा टूल है लेकिन काम का टूल हो गया। अच्छा, अब आता हूं 5th पॉइंट पे, छोटे छोटे बेसिक आपको याद दिलाता जा रहा हूं, धीरे 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 आगे चलता जाऊंगा। अच्छा, रेडी, करें आगे बात, है ना। एक और पॉइंट पे विचार करते हैं, 5वां। अच्छा, 2 की पावर एक्स पॉजिटिव, कितने लोगों को याद है कि मॉड एक्स सुना नाम आपने, मॉड एक्स इज ऑलवेज कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बच्चों के दिमाग में कौन सा वाला पॉजिटिव सर, अब तो वो दो पॉजिटिव को जानता है, असली वाला या नॉन नेगेटिव वाला। ये कैसा वाला, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। ऑब्वियस ही बात है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। अच्छा, ये भी, अच्छा अच्छा गॉट इट। माने मॉड एक्स नहीं, मैंने कहा मॉड में कुछ भी, मॉड में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी अंदर आपको आंखें बंद कर रही, मॉड देखते ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन डन, श्योर है। आगे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं। सुनना, क्यों सर इतना पॉजिटिव पॉजिटिव की पीछा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात और आ रही है, क्या, कि अगर बाय द वे लिखा जाए, इफ सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटिटीज, मोर पॉजिटिव क्वांटिटीज इक्वल टू 0, देन दे आर ऑल इक्वल टू 0। अगर कभी भी 3 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ करके 0 दे जाएं तो समझ लेना सारी 0 थी। बहुत छोटी सी बात है ना भाई, बिल्कुल। वापस मैंने कहा बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो जो चीजें मेरी आगे तक की जरूरत है सब मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, कैसे सर, कितने लोगों को ध्यान है √u कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, क्यों क्यों, √u इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी,
अच्छा, कितने लोगों को लगता है मॉड वी पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। श्योर है ना? क्यों? क्योंकि मॉड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है डब्ल्यू स्क्वायर पॉजिटिव? और अगर ये तीनों का सम 0 दे रखा है सपोज, तो इसका मतलब मैं क्या समझू, u, v और w तीनों क्या है? इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ गई? एक और छोटी सी बात जो आपको क्लिक कर जानी चाहिए, राइट है? अच्छा, अगर आपको ये छोटी सी बात भी क्लिक कर गई, हाँ साहब, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, है ना, बहुत छोटा सा। अंडर रूट में किसी ने दे रखा है x-1, प्लस में दे रखा मॉड में x+1 इक्वल टू 0। किसी ने कहा सॉल्व कर दो भाई, मिल गया आपको? कितने लोगों को ये चीज क्लिक कर गई? कितनी चीजों का सम हो रहा है? पिछली बार जैसा नहीं है, फील कर रहे नई चीज है। कितने लोगों को लगता है कितनी चीजों का सम हो रहा है? 2। एक क्या है? अंडर रूट, और दूसरा क्या है? 2 चीजों का सम। दोनों कैसी? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का सम 0। इसका मतलब इंडिविजुअली दोनों 0 एक साथ। तो लिख दो भाई, लिख दो। क्या लिखूं? साइमल्टेनियसली लिख दो भाई, साइमल्टेनियसली। हाँ भाई, साइमल्टेनियसली। x-1 भैया, याद है? x-1 भी 0 और कितना? x+1 भी 0। तो बोले तो आंसर क्या निकला? x = 1 एंड x = -1। फाइनली मैंने बोर्ड लगा दिया, नो सॉल्यूशन। कारण बोलो। हाँ, क्लिक कर गया। क्या क्लिक कर गया? कितने लोगों को क्लिक कर गया? ये बीच में क्या है? एंड। एंड का मतलब साइमल्टेनियसली x एक ही टाइम पे दोनों जगह खड़ा था, और x एक ही टाइम पे दोनों वैल्यू नहीं ले सकता था। लेकिन सर हम तो देते हैं ना, कई बार ऐसी 2 वैल्यूज लेते हैं हम, तो क्वेश्चन में बनता हमारे। मैंने कहा कहां बनता है बता, कि सर हमने तो कितनी बार ये वैल्यू निकाली, x-2 इंटू में x-3 इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर x की वैल्यू 2 और 3 आती थी। मैंने कहा नहीं, बीच में क्या लिखा होता था? और। अच्छा, तो और से क्या फर्क पड़ता है? और से फर्क पड़ता है ना, और में एक टाइम पे आप एक को चुनते हो, और यहां क्या कर रहे हो? दोनों एक साथ ले रहे हो। एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं है। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब या के कारण चक्कर में आ गए हम। अब आओ अगला टाइटल पे आ जाते हैं। कितने लोगों को ये साइमल्टेनियस का फंडा समझ में आया? हाँ बोलो। देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि व्हेन मॉड इक्वल टू 0 देन फंक्शन इनसाइड इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ भाई, अब छोटी सी बात, मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बेसिक बेसिक बेसिक। ये जिस दिन मैं इस पूरे सिस्टम को खड़ा करके दिखाऊंगा तब आपको दिखेगा ये सब आपके सामने आ गया कि हाँ उस दिन अपने बात करी थी। मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 1 में अपने बात करी थी, इस समय पे ये बात ये, राइट है? अच्छा खैर, फिलहाल ये नो सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, एक और थॉट लेते हैं, रेडी? करें बात? अच्छा, इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में अब अपने लिए पॉइंट नंबर कितना चल गया? 7 पे आते हैं। 7, ठीक है? 7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट ऐसे ही बच्चों वाला पॉइंट है। क्या कहते हो? 5 greater than 3, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, हाँ, 5 greater than equal to 3? फॉल्स। अच्छा, 5 greater than equal to 5? अब बोलो आप तो आगे ना, बस मैं यही सुनना चाहता था कि आप अपनी बात बोलो, और नहीं भी बोले तो आपकी आंखें बोले कि आपने बोला, आप चुप रहे लेकिन अंदर ही अंदर बोल गए। कैसे? क्यों? मैंने आंखें पकड़ ली कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। दोनों ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि या में मैंने अभी अभी बोला था कोई एक भी ट्रू होता है तो ट्रू मानते हैं, या में एक भी बात सही होती है तो सही कहा जाता है। कैसे? मैं आपको कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप में से जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, आज नए हैं या पुराने हैं, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात सबके लिए बोल सकता हूं। जितने भी सामने बैठे हैं उन सबके पिताजी, ठीक है, या तो कोटा में या कोटा के बाहर है, और दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, आप भी जानते हो। मैं करेक्ट हो रहा हूं? सही है ना? अगर ये सही है तो आप ये भी सोच के देखो, मैंने दोनों बातों में विरोधाभास डाला, लेकिन आपने अपनी अपनी पसंद की चॉइसेस पे हाँ भर दी। जिसके फादर कोटा में वो कोटा का समझ के हाँ भर रहा है, और जिसके फादर बाहर है वो बाहर का समझ के हाँ भर रहा है।
क्या समझते हो? इसका मतलब ये कि जब भी और बीच में लगता है तब एक बात भी सही होती है तो पूरे को सही मानते हैं हम। इसका मतलब ये कि यहां लिखा था 5 इज ग्रेटर देन, बिल्कुल, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। और इसमें ये वाली बात सही है इसलिए पूरी बात सही है, ठीक है। अब आप काम की बात सुनना, क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं, आगे जाके इनइक्वलिटी क्यों करूंगा, इनइक्वलिटी पढ़ूंगा डोमेन के लिए। डोमेन 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 जो इस पूरी की रीढ़ की हड्डी है, डोमेन में प्राण निकल जाते हैं बच्चे के, त्राहिमाम कर देता है बिल्कुल, सरेंडर सर, सरेंडर प्लीज, ठीक है, सबमिशन मार गया सर मैं तो, ठीक है, टक 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 करते करते मर जाता है बेचारा, ठीक है। लेकिन डोमेन पीछा नहीं छोड़ता, वहां ये छोटी छोटी बातें गुगली देती हैं उसे बेचारे को, क्लिक, सही है ना। हाँ चलो चलो, अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कर लिया अपन ने, लेकिन एक पॉजिटिव रह ही गया फिर भी, कौन सा? आप में से किसी को अगर याद हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 कब होती है? इफ, कितने लोगों को याद है? ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। रटा हुआ होना चाहिए तोते की तरह से, खट बोला, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। अच्छा चलो जल्दी से बता दो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव कब होती है? अगर ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0। हाँ दोनों में लेस देन 0, हाँ दोनों में लेस देन 0, दोनों में लेस देन 0, हाँ दोनों में लेस देन 0। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी तब भी डी नेगेटिव होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगी तब भी डी नेगेटिव होगा। हाँ इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन से मिलता है। क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले सर? एक मिनट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन, साइन माने ये ग्रेटर देन 0, और आपने कहा लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन से मिलता है। लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो ए, माने ए का साइन और क्वाड्रेटिक का साइन सेम है। हाँ देखो ना, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, लेकिन सर इधर देखना, ये क्या है? लेस देन 0, और ये क्या है? अरे दोनों सेम है। हाँ सही कह रहे थे सर आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन से मिलता है, और दोनों ही केसेस में चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डी लेस देन 0 होता है। याद आ जाएगा आने वाले टाइम में। क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं अपना तो सिर्फ काम ये है कि मैं आपको याद दिलाता जाऊं और आगे चलता जाऊं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात हो गई है ना, कॉपी चल रही है ना अपनी। अच्छा तो इक्का दुक्का क्वेश्चन भी, तब तक एक आधी और चीज भी कर लेते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। उनमें से एक मैथमेटिकल टूल है जिसका नाम है कंपैरिजन। कोई थ्योरी नहीं होती इसकी, कोई थ्योरी नहीं होती कंपैरिजन की। क्या थ्योरी क्या बता दोगे आप, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया काम करता है। कंपैरिजन को लेकर के कुछ छोटे छोटे हैं अपने पास में, शायद अगर देखो मेरे पास में कोई एग्जांपल होगा तो, ठीक है। आप में से कई लोगों को अच्छा, मेरे को ऐसे भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कल को आ गया x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 1। किसी ने कहा x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसा भी नहीं करते, अच्छा नहीं लग रहा। ई की पावर x इंटू में ई की पावर y इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख दिया किसी ने, कहते हैं फाइंड x एंड y। बताओ साहब x एंड y बताओ क्या होगा, कहानी पकड़ना है आपको। x और y की वैल्यू बताओ, मैंने कहा भी बता देते हैं। क्लिक कर गया कितने लोगों को? क्या y इक्वल टू और x इक्वल टू, और सुनना कैसे क्लिक करा, कितने लोगों को ये क्लिक कर गया कि x इंटू में ए की पावर y, तो ठीक है सर, लॉग नहीं लेना यहां, लॉग माने मौत है यहां, ठीक है। यहां क्या करना, 1 को लिख ले बेटा ए की पावर 0, फिर क्या करोगे सर, फिर कंपेयर कर लेंगे ना इसके से। और सर ये आगे वाला ये मुंह खोल के खड़ा रहेगा, नहीं, ये अपने लिए आदमी बुलवाएगा, क्योंकि सर मेरे लिए भी तो कुछ बुलाओ जिसको मैं कंपेयर करूंगा। तो दुनिया एक ऐसे नंबर को बुलाएगी जिसकी मल्टीप्लाई से किसी को दर्द नहीं होता, राइट है कि नहीं। और जैसे ऐसा होगा मैं कंपैरिजन कर दूंगा, तो फाइनली मेरे पास क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, दिस सिंपल। फिर से बहुत सीधी बात कर दी, देखें शायद नाइन हो गया था कुछ एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है, जैसी चर्चा चल रही थी अपनी। भी ठीक है, चलो अभी जैसा है उसमें भी क्या बुरा है। हाँ भाई एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे मैंने ये सॉल्व कर दिया, एक आप कर दो। क्वेश्चन है फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स। बहुत छोटा क्वेश्चन ही रख रहा हूं,
इज इक्वल टू में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। जल्दी फटाफट करें। अल्फा इज इक्वल टू 1 मिनट में पहुंचता हूं। नए पुराने सारे स्टूडेंट्स मिला लेते हैं, अभी ट्राई करें ना, चला था। हाँ भाई मिलाएं। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो देखो सही क्या मजेदार चीज है। एक बार जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आती है कि अगर मान लो किसी ने ये दे दिया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो चीजें मैं लिखवाता जा रहा हूं मैं पूछूंगा फंक्शन में, आप पूछने की इजाजत भी रखना मेरे सामने, है ना। पूछने की इजाजत देना मुझे पहले बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपसे नहीं पूछा तो एक दिन आप पूछोगे सर क्या पढ़ाया। 12th ऐसी जगह है जहां मैं आपसे जितना पूछूंगा ना उतना आपको बुरा लगेगा, लेकिन 12th के बाद आप याद करोगे कि यार कोई आ गया था जिंदगी में, बच गया मैं इस साल, ठीक है। उसने पहले पूछ लिया था लेकिन कि गेटवे है कि नहीं है पूछने का, ठीक है। चले आगे। करना क्या है, बच्चों का काम करना है। अल्फा प्लस 1 एक्स को नीचे उतारा, इधर अल्फा एक्स स्क्वायर उतारा, इधर एक्स उतारा, और बच्चे की तरह सोचा कि इधर एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, हाँ या ना बोलो, और ये इधर एक एक्स का टर्म है, हाँ या ना। क्या इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का टर्म है, उधर भी एक एक्स का टर्म है, इधर एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, क्या उधर एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो कैसे करूं एक्स स्क्वायर का टर्म, खुद बना लेता हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को पता है 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0। अब दोनों साइड एक्स स्क्वायर भी है और दोनों साइड एक्स भी है, तो कंपेयर कर दूं। अगर मैंने कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करूंगा तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 0। और जिस दिन x को x से कंपेयर करूंगा तो कितने लोगों को पता है कि इसका कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट कितना है, बोलो, अल्फा प्लस 1, और इधर से कोफिशिएंट कितना है x का, 1, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1, भावार्थ अल्फा इक्वल टू 0। और दोनों से फाइनली क्या निकला, नहीं आया। तो मैंने तो बिल्कुल एकदम मतलब बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन एक डील किया है जानबूझ करके, है ना। अपने कुछ इसमें चेंज कर दिया फंडामेंटली, क्योंकि मैं तो आखिरकार आपसे ही निकलवाऊं तभी मेरे से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला आपके लिए तैयार है, ये तो कॉपी मत करो भले आप तो ये कर दो मेरे लिए, अल्फा स्क्वायर एक्स अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डू इट, फाइंड अल्फा। काम आएगा ये लास्ट तक, फटाफट करो, फटाफट खट खींचो अगली लाइन, और एक रफ कॉपी रखो आप बस, ठीक है। तकरीबन 3 दिन बाद में जब अपन डोमेन के क्वेश्चन खत्म कर रहे होंगे ना, ठीक है, आई विल गिव यू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डोमेन। एक हल्के क्वेश्चन का सेट दूंगा, सेकंड टाइम पे बड़े बड़े क्वेश्चन का दूंगा, दोनों कंप्लीट होते ही क्वेश्चन डन हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट क्या कितने लोगों ने कर दिया, कर दिया, बाकी लोग स्लो क्यों हो रहे हैं, करा नहीं, कर दिया, मिला लूं। अच्छा भाई साहब देखिए साहब, मिला लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं किया जितनी दूर तक कर दिया। क्या ख्याल है आपका, इधर की तरफ कितना बनना है, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जस्ट से मी वन थिंग, एलएचएस में एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, आरएचएस में है, तो कैसे करूं, 0 डॉट एक्स स्क्वायर। नाउ क्या करूं, कंपेयर कर दूं। अच्छा कंपेयर करते समय एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर कर रहा हूं, बताओ साहब, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0, और इधर से कितना, एक्स वाले को कंपेयर करूं कितना, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इससे मतलब अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, और उधर से अल्फा इक्वल टू -1। क्या कहते हो, दोनों किस पे राजी हैं, अल्फा इक्वल टू -1। नहीं आया, बनना चाहिए था तो आपसे, अल्फा इक्वल टू -1। अरे बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बातों की बुनियाद रखते जरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूं, अगला पॉइंट सुनिएगा, रेडी, फाइंड अल्फा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, आइए अगला पॉइंट है ना, ऐसे ही बस सामाजिक बातें कर रहे हैं अपन, ठीक है। सामाजिक बातें क्या है, आप में से जिन लोगों के पास में लॉग की शीट पड़ी है उनको पेज नंबर 10 देखना है, ठीक है। कोशिश करना कि याद हो जाए, ठीक है। बाकी तब तक छोटी मोटी बातें तो सबको याद हो जानी चाहिए, जो मेरी जरूरत की वो तो मैं अभी कभी कर लेता हूं, है ना। मेरे लिए जो चीज काम की, अपना पॉइंट नंबर क्या चल गया था, 10,
है ना भाई। 10 क्या है ना, फार्मूलेज हैं, बहुत ही सिंपल वाले फार्मूलेज हैं। मेरे को तो सिर्फ 2 से काम है आपसे। कितने लोगों को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब याद है यार? याद है क्या? क्या लिख दूं बताओ आपको? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। श्योर? हाँ या ना? अच्छा, उम्मीद है अगर कल को मेरे को इतना भी आपसे पूछना पड़ जाए तो शायद आप में से कई लोग ये भी समझ जाएंगे कि किसी दिन अगर मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना पड़ गया, ध्यान से देखना भाई मैं जो क्या कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी नहीं, मेरे को चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अपन इस पर बात कर चुके हैं ना भाई। मेरे को चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब। कितने लोगों को ये ध्यान है कि मैं देखो मैं क्या खोल रहा हूं, खोलते हुए देखना है इसको बात को। क्या ए का क्यूब समझ में आया? 3 आएगा या आएगा? ए की डिग्री 1 कम कर रहा हूं, 2 लिख दूं। बी को प्रकट करते हैं, बी अगले वाले में 3, ए की डिग्री 1 और कम, ए इसकी डिग्री 1 और बढ़ा देता हूं 2, और अगले वाले में 3 के हटा देता हूं और बी की डिग्री कितनी? 3। नहीं आया? पक्का लिख लोगे? हाँ लिख लेना। चलो बहुत सिंपल, अभी करता हूं, उस पर भी आता हूं। कि अपने बच्चे को यार ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं आता, माँ बाप कहते हैं ठीक है कैसे होगा सेलेक्ट, तो मैं इतना तो कर दूंगा कम से कम, बच्चा तैयार होकर भेजेगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस में कितना? 3, ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 1, 3 ए की डिग्री 1, बी की डिग्री 2 एंड लास्ट बी की डिग्री 3। हाँ भाई, एक छोटा सी बात और पूछनी थी, अगर डिग्री 3 है तो कितना एक्सपेंशन हो, कितने टर्म खुले? 4। और अगर कल को यही ए प्लस बी की होल पावर 4 होता तो मैं क्या करता बताएं? 5 टर्म खुलते। कईयों को एक से जरा मिला लेना, क्या मैं रखना चाहता हूँ वो सुनना आप जरा। ठीक है, ए की पावर 4, अगले वाले में 4, ए की पावर 3 बी, फिर अगले वाले में 6, ए की पावर 2 बी स्क्वायर, फिर अगले वाले में 4, ठीक है, ए की पावर 1 बी की पावर 3 और लास्ट वाले में बी की पावर 4। ये क्या किया सर? है ना? आपके सामने चुपचाप आपकी आंखों में बोलता हूं, सुनना। 4C0 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 4C4 1 होता है। रेड है कि नहीं? दोबारा से 4C 4C0 4C 4C3 4C4 है कि नहीं? कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया कि ए की डिग्री 4, अगले वाले में ए की डिग्री 3, बी पकड़ में आया, फिर धीरे धीरे ए की डिग्री कम होती आ रही है, बी की डिग्री बढ़ रही है, अगले वाले में और बढ़ रही है और बढ़ रही है, बी की डिग्री लास्ट में पूरी आ गई, क्लिक कर गई। सही है? क्या मुझे कभी जिंदगी के अंदर ऐसा भी करना पड़ेगा कि ए प्लस बी की होल पावर 5? कितने लोग मेरे को बता सकते हैं ए प्लस बी की होल पावर 5 होता तो यहाँ क्या लिखा होता है? यहाँ नहीं, यहाँ 5C0, यहाँ 5C2 5C3 5C4 5C5, क्लिक कर गया। सुर में आना चाहिए, सुर में आ जाना चाहिए एकदम, ये तो सुर में बोलना आना चाहिए। अपन कौन सा कर रहे हैं वो 2NC है ना, ढिमका फलाना, ये थोड़ी ना कर रहे हैं यार, ये तो बच्चों का काम कर रहे हैं। अपन खोलना तो सीख जाए। इतना 60,000 70,000 रुपया डाला, कम से कम 5 डिग्री तक खोलना तो आ गया। ठीक है, अच्छा ये यहां तक की बात पकड़ में आ गई। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। अच्छा पॉइंट क्या था? ये भी हो गया। अच्छा एक और पॉइंट तो रह गया ना अपना, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स। कितने लोगों को याद है? बोलो। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 1। ये तो रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, रट गया, पूरा मिटा रहा हूं वहां तक, स्वयं लिख लेना। नहीं लिख पाओ तो मैं दोबारा लिख दूंगा, मैंने वो भी तो लिखा था। कोशिश करो याद करने की, ये चीज तो याद होनी चाहिए एकदम। लिख लिया है ना? ठीक है, ये बच्चों वाले काम आएंगे अपने। पूछने वाला कह देगा बता भाई डिफरेंशिएशन बोल, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिखा आ जाएगा। ठीक है, और जो अक्लमंद है वो u बाई वी लगाएगा और मौत के घाट उतारा जाएगा। u बाई वी लगाएगा, याद है u बाई वी क्या होता है? सिखाया होगा ना फिजिक्स में, याद है? v का स्क्वायर, ये सीखा है कि नहीं कभी? हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। u बाई वी लगाएंगे, फिजिक्स में सिखाया होगा। हाँ, और जो समझदार पुरुष होगा, ठीक है, समझदार और पुरुष, ठीक है, ये अगर बाई द वे होगा तो आपको पता है वो इसको उड़ा देगा।
उसको अंदर ही अंदर ऊपर दो चीजें दिख रही हैं। कितने लोगों को दो दिख रहे हैं? क्या क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कट रहा है कि नहीं कट रहा? बोलो क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा? और कितने लोगों को इसका डिफरेंशिएशन ध्यान है? एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0। तो फाइनली इट इज, क्या मैंने u बाई वी लगाया? फार्मूला याद था, फार्मूला लगाया। नहीं याद होता बहुत गंदी वाली मौत मरते। इसका स्क्वायर करते करते मर जाते। आंसर 2x प्लस 1 कभी नहीं आता। समझ में आया? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये वो छोटी छोटी चीजें ना जिनके लिए हम कहते हैं अरे यार तेरे को इतना भी आता, अरे यार तेरे को। और जब हम ये कह रहे होते हैं ना, सोचो मैं डिफरेंशिएशन में चल रहा हूं आज से तकरीबन 3 महीने 4 महीने बाद में, और आपका ये जलवा देख करके, ठीक है, कि आपसे ये भी नहीं हो रहा, कितना दुख होता है। फिर हम आपको बोल देते हैं यार तेरे को ये भी नहीं आता, और फिर आप हमसे नजरें छुड़ाने लगते हो। फिर एक टीचर की जगह दूसरे के पास जाते हो, शायद उससे पता चल जाए, और वो आपको कभी नहीं पता चलता। असिस्टेंट फैकल्टी को आता नहीं, ठीक है, उसको आता तो फैकल्टी होती। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट थोड़ा सा दिलचस्प है अगर आप संभाल पाए तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 11, राइट है? क्या है? खेल को समझना। अगर a बिलोंग्स टू 1 to 4 है, ठीक है, देन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ a स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा? अगर a बिलोंग्स टू 1 to 4 है तो a स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा? ठीक है, तो आपके मुंह से आवाज आई a स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 16 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैंने अगला क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। बता भाई, अगर a बिलोंग्स टू -1 to 4 होगा तो बता a स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा? -1 to a स्क्वायर भी -1। हाँ, कहां से कहां तक? हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, सारी कहानी का निष्कर्ष क्या है? कहानी का निष्कर्ष यहां है साहब, a स्क्वायर देखकर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितने लोगों को याद है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है? ऐसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। ए की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 4। कितने लोगों को पता है नंबर लाइन पे 1 कहां मिलेगा? बताओ। यहां मिलेगा। 4 कहां मिलेगा? थोड़ा आगे मिलेगा। हाँ या ना? 1 पे और 4 पे वैल्यू निकाली। किसी को ध्यान है तो हमारा पास में लिखा y इक्वल टू a स्क्वायर, और मैंने रखा a की जगह कितना? 1। अगर मैंने a की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितनी वैल्यू दे गया? 1। अरे 1 का स्क्वायर। ध्यान से, अगर मैंने a की जगह 4 रख दिया तो 4 रखने पर y की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 16। इसका मतलब ये है कि हाइट कहां से कहां तक गई? 1 से 16। a स्क्वायर की वैल्यू गई 1 से 16, जो कि आपने बराबर बोला। लेकिन अगर बाय द वे मैंने दूसरी कहानी पकड़ ली कि a स्क्वायर का बना रहा हूं ग्राफ, a की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से 4। -1 कहां मिलेगा? यहां। अरे इधर 4 कहां मिलेगा? इधर। वो तो आज भी वही है, हाँ या ना? तो -1 पे वैल्यू यहां होगी, 4 पे वैल्यू यहां होगी, हाँ या ना? बोलो जरा, ये कौन है? y इक्वल टू कितना? a स्क्वायर। y इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं दोस्तों a की जगह -1 रखता हूं। a की जगह -1 रखने पर वैल्यू बोलो 1। बेहतरीन। y इक्वल टू 1। अच्छा, और अगर 4 रखता हूं तो y इक्वल टू कितना? 16। लेकिन मेरा ग्राफ कहां से कहां तक काम में आ गया? यहां से यहां तक का। सही है क्या? अब बताओ जरा, सोच के जवाब देना, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 16 या 1? 16। सही है कि नहीं? इसका मतलब ग्राफ कहां से कहां तक गया? 0-16। जबकि वहां पे कहां से कहां तक गया था? 1 से 16। वहां तो 1 से 16 बराबर था, लेकिन अब 116 नहीं लगेगा। कहां से कहां तक लगेगा? 0 से 16। राइट है? तो कहने मतलब y माने a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से 16। एक मिनट। अब रुको सर, क्या बोल रहे हो? मेरे दिमाग में कुछ नई बातें आ रही है। मैंने कहा बोलो सर। रेडी? कितने लोग सोच सकते हैं? अब देखते हैं आप में से कितने लोग क्या सोच सकते हैं। अगर मैं कहता हूं a की वैल्यू मेरे लिए -5 से 4 है, देन आप मुझे बता रहे हो a स्क्वायर 0 से। सोचें, कितने लोगों को याद आ गया? ग्राफ याद आया? सही है क्या? बोलो -5 कहां होगा? इधर के उधर? इधर। -5 इधर होगा, हाँ या ना? 4 किधर होगा? इधर। सही है कि नहीं? 4 पर वैल्यू बोलो
5 पे बोलो 25। ग्राफ पूरा काम में है, यहां से यहां तक का बताना जरा, नीचे से नीचे कहां तक 0, टॉप से टॉप 16 या 25। तो कहना मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 to 25। क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? तो ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 25। अब तो आपको जरूरत ही नहीं ग्राफ की, अब आप तैयार हो, मैं लिखूं और आप बोल दोगे। कितने लोग बोल सकते हैं देखें जरा? -8 to 5, 0 से 64। कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि ए स्क्वायर के कारण मैं ये ग्राफ बना रहा हूं एक्स स्क्वायर जैसा? सही है, थोड़ा थोड़ा सही है। अभी और चलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपके सामने दूसरी कहानी का दूसरा रूप पेश करता हूं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि y इक्वल टू 1/a का ग्राफ, माने y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं आपको, राइट है? ये ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। अब आप मेरी कहानी को सुनना और मेरी कहानी को जवाब देना। रेडी? a की वैल्यू मैं लेता हूं -1 to 4। कहां से कहां तक? -1 to 4। और सोच के जवाब देना। देखो जरा, -1 बताओ मेरे को कहां मिलेगा? -1 इधर मिला, यहां ले लो -1। 4 कहां मिलेगा? इधर या इधर? इधर। यहां ले लो 4 पे वैल्यू यहां। रेडी? अब जरा सोच के जवाब देना। y इक्वल टू कितना है? यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 4। तो बोलो y की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। रेडी? अच्छा, अब मैं a की वैल्यू कितनी रख रहा हूं? -1। अगर मैंने a की वैल्यू -1 रख दी तो y की वैल्यू बोलो -1/1। नहीं आया समझ में? -1। सही है? ग्राफ कहां से कहां तक का काम में है? -1 से 4 तक कितना ग्राफ काम में है? देखो मैं मार्क करता हूं, -1 से 4 तक ये सारा ग्राफ काम में आया। इस दौरान में जो ग्राफ काम में आया, क्लिक कर रहा है आपको? बाकी ग्राफ बेकार है मेरे लिए, मुझे सिर्फ इस ग्राफ की फिक्र है। -1 से 4 तक कितने लोगों को लगता है कि ये ग्राफ काम में आया? कहां से कहां तक था? -1 से नीचे कहां तक गया होगा? कहां तक? नीचे कहां तक जा रहा है? -∞ जा रहा है कि नहीं जा रहा? और उधर कहां से कहां तक जा रहा है? 1/4 से इनफाइनाइट, 1/4 से इनफाइनाइट। क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब मैं देखो, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये बात मैं लिख रहा हूं मेरे लिए। अगर किसी ने बोल दिया कि a बिलोंग्स टू -1/4 है, -1/4, देन किसी ने मेरे से पूछा कि 1/a कितना? 1/a बिलोंग्स टू, तो मेरा आंसर होगा 1/a बिलोंग्स टू 1/a बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -∞ टू -1 यूनियन 4 टू 1/4 टू इनफाइनाइट। दोबारा से हाथों के इशारे देखना, -1 से नीचे कहां तक? -∞, और इधर 1/4 से +∞। श्योर? नहीं आया? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं दे दूं 1/a आपको बताना है, मेरे को बताने को तैयार? भारी काम है, सोचना जरूरी है। रेडी? हटाता हूं, जल्दी आ दो। इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम तो नहीं दे दिया मैंने आपको? मैं अभी तक सिर्फ बेसिक रख रहा हूं, बेसिक। मैं गया ही नहीं फंक्शन में अभी तक, सिर्फ बेसिक, ताकि मैं उस जगह ना हाथ से ले लें, कूद के आ जाए, कुछ भी कर ले यार। हाँ भाई चलो, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। तैयार है आप लोग? नहीं? रखूं? हाँ, जल्दी 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 जल्दी। ये किसका ग्राफ है? तो आसान क्वेश्चन करो ना, इस पे भारी पे क्यों जा रहे हो? 1 to 4 जल्दी बताओ। देन 1/a। मेरे को तो सिर्फ ग्राफ में दिखा दो, आप ग्राफ में दिखाओ, मेरे को दिखाओ। सर ये है 1 और 4 मेरे को दिख रहे हैं सर, देखो मैं दिखाता हूं आपको। 1 और 4, 1 ये रहा, 4 ये रहा। आपने दिखाया और मैं चला। फटाफट 1/a बनाओ, 1/a बनाओ। बना लिया? जल्दी। 1/a बन गया क्या? नहीं बना? बन रहा है 1/a? नहीं, 1/a नहीं बन रहा। अरे अभी तो दिखाया ऐसा बनता है 1/a। बन गया क्या? हाँ या ना? तो मेरे को दिखाओ इसमें a की वैल्यू 1 कहां है? कितने लोगों के पास है? पेपर पे दिखा दो ना। दिखा रहा ना, देखो ये रहा सर 1, ये रहा 4। दिखा दो आप, तो मार्क कर दिया, देख लेता बेटा तेरा, है ना? तुम्हारा बन गया 1, दिखाओ 1 1, मार्क कर दो इसको, गच 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 गच। तुमने कर दिया क्या मार्क? वेरी गुड, है ना? हाँ साहब, बहुत छोटा काम दे रहा हूं मैं, कौन सा भारी काम दे रहा हूं? क्लिक कर गया, है ना?
हाँ साहब मिलाओ, ये कितना है 1, ये कितना है 4, 1 से 4 के बीच की चीज ये सारी, 1 पे वैल्यू बोलो 1/1 और 4 पे बोलो 1/4। तो कहानी कहां से कहां तक गई? 1/4 से 1 या 1 से 1/4? 1/4 से 1, छोटा पहले बड़ा बाद में, याद है ना? 1/4 से 1। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल, ठीक है। बस मैं एक और मार्किंग करवा लूं आपसे। हाँ भाई मिलाओ, मेरे को जरा जल्दी सिखाओ। रेडी? मैं एक और चीज पूछता हूं, लेकिन मैं अब की बार जो नहीं बताया उस पर जा रहा हूं। रेडी? मैं आपको दिखा रहा हूं साहब, इफ मॉड ए 1/mod ए, कैसा 1/mod ए, y इज इक्वल टू 1/mod ए, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/, उल्टा लिख देता ना, y इज इक्वल टू कितना 1/mod ए, ठीक है ना। इस ये फेमस इंस्टीट्यूट का लोगो साइन, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 1/a, कितने लोगों को लग गया? ये तो दिख गया, हाँ या ना? मैंने बोला ना, ये तो फेमस इंस्टीट्यूट का लोगो साइन। शो मी, मेरे को जरा शो करना, आंसर दे सकते हो तो आपकी कैपेबिलिटी है। नाउ शो मी इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4, बस दिखा दो सर, ये रहा -1, ये रहा 4 और इसके बीच का ये ग्राफ काले हुए हुए। क्या आप शो कर दोगे क्या? जल्दी। वेरी गुड, ये एक ने मार्क कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक का मार्किंग हो गया साहब, हो गया, बन गया। विषेक नाम था तुम्हारा, क्या नाम था? विकेश। तुम्हारा बना, बस तू मार्क कर दे। -1 कहीं है, -1 आंसर नहीं चाहिए मेरे को, मार्क कर दे, मार्क करते बेटा। तेरा बन गया भाई, मार्क कर दिया। हाँ, और 4 कहां? यहां, सही है। इसके दौरान जो ग्राफ काम में आ रहा है, एक तो ये, और कहां तक का ये, मैं तो सिर्फ इधर देख रहा हूं, क्लिक करा के नहीं करा, मैं तो इसके बीच में देख रहा हूं -1 से 4 के। तो कितने लोगों को पता है कि मेरा आंसर 1/mod ए कहां से कहां तक हो गया? बोलो -1 पे, याद है -1 मैं डाल के मैं वैल्यू पुट करवाऊंगा। कितने लोग बोल सकते हैं? बोलो वैल्यू 1/mod -1। नहीं आया? अरे एक ही वैल्यू मैंने -1 डाली ना, -1 इसमें, अरे किसमें? इसमें डालूंगा ना, सही है कि नहीं? अगर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो 1/mod -1, और अगर 4 डाल दिया तो 1/mod 4। कितने लोग बता सकते हैं mod 4? 4। mod -1 1, तो 1/1 1, तो इट इज 1, और ये 1/4। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं गाड़ी कहां से कहां तक गई? 1 से इनफाइनाइट तक, और उधर कहां से कहां तक? 1/4 से इनफाइनाइट। ये क्या है? एक सेकंड, ये क्या है? कहां से कहां गई असलियत में गाड़ी? कहां गई? 1/4 से इनफाइनाइट या 1 से इनफाइनाइट? 1/4 से। लगा झटका, क्या आंसर दो? एक मिनट, कईयों को तो समझ नहीं यार, झटका लगा कहां? पहले बताओ तो भाई कहां लगा, ठीक है। ऐसा देखो, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, और एक आंसर है आपके पास 1/4 से इनफाइनाइट। एक ऐसा आंसर जिसमें दोनों शामिल हो जाए, जो दोनों में हो, ये या ये। आंसर इज ऊपर वाला, जो दोनों में है, जो दोनों में है। 1 to इनफाइनाइट दोनों में है, लेकिन 1/4 इसमें है, लेकिन इसमें। कहानी पकड़ में आई? यहां आकर के आपको समझ में आया इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है। पकड़ में आया? नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या है? एक मिनट, क्या लिख रहा सर क्या लिखा आपने? ये 1/4 से इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन, और आंसर बना कौन? 1 to इनफाइनाइट, जो दोनों में है। नहीं, 1/4 से इधर नहीं, ऊपर कहां से जाएंगे? इनफाइनाइट। और इधर कहां से जाएंगे? 1 से इनफाइनाइट। तो फाइनली देख, दोनों में क्या है? 1 to इनफाइनाइट दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने हिंदी में बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा तो जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, जिस पर दोनों राजी हो। क्या यार, ये तो अपन दोनों। क्या फिलहाल मैं बहुत दूर निकल आया, मुझे पता है, थोड़ा सा ऑफिस है, एक बार के लिए जरा चीजों को शॉर्ट करके, ठीक है। ये बेसिक की बातें होंगी। बेसिक के अंदर अगला पड़ाव कौन है? ठीक है, आ जाओ साहब, अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, ठीक है।
अगला पड़ाव है ना, फिर से 12th बेसिक, एंड दैट इज जल्दी। हाँ साहब, कितने लोगों को याद है इंटरवल? याद है? भूल गए? याद है? नाम लिख देता हूं, बोलो जल्दी से। पहला इंटरवल नाम है ओपन, याद आया? एक मिनट, लेकिन लिखने का तरीका देखिएगा। ओपन इंटरवल, याद आया आपको? ओपन इंटरवल। कितने लोगों को समझ में आ गया कि लिखा क्यों ऐसा? क्योंकि ओपन इंटरवल में मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा, राइट है? अच्छा, सेकंड यूज इसी के तहत जानबूझ के नाम पहले लिख रहा हूं। सेकंड इज क्लोज। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लोज, क्लिक कर गया? क्लोज इंटरवल, क्लिक कर रहा है क्या? क्लोज में ये वाला ब्रैकेट, ओपन में ये वाला ब्रैकेट। लेकिन काम की बात, क्लोज और ओपन में फर्क किस बात का? फर्क है शामिल होने ना शामिल होने का। क्लोज में शामिल होगा, ठीक है? एक मिनट, धीरे धीरे सीखेंगे ना। अगर मान लीजिए x की वैल्यू लिखी आ गई 4 to 1, अगर इक्वल का साइन लग गया, ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो मैं इसको शो कैसे करूंगा? इसको शो करूंगा नंबर लाइन पे ऐसे कि यहां पे 1, यहां पे 4, और x इज लाइंग इन बिटवीन 1 to 4। क्या बोला? 1 to 4, 1 to 4, इसमें 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। कहानी पकड़ में आई? 1 to 4। इसे दिखाओगे कैसे सर? इसे ऐसे शो करते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 4 लाइक दिस, राइट है? अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब क्या? ओपन इंटरवल में कैसे कर रहे होते सर आप? ओपन इंटरवल में मैं बात को ऐसे कर रहा होता कि x इज इन बिटवीन 1 to 4, याद आया? और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होता? 1 और यहां पे 4 और यहां पे होलो, बिल्कुल होलो बॉल, व्हाइट बॉल, और नीचे ब्लैक बॉल, डार्क बॉल, राइट है क्या? अच्छा, और इसको शो कैसे करता? x बिलोंग्स टू 1 to 4, सेम चीज। लेकिन सर मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं, पता है आपको? मैं समझ ही नहीं पाता, मैं क्लिक ही नहीं करता कि क्या करूं। भाई इसके अंदर है ना, ये व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल 1 और 4 को टच नहीं करने दे रही, लेकिन इसमें 1 और 4 इंक्लूडेड हैं। सर मैं भूल जाता हूं ना, मैं कह रहा हूं मेरे को याद ही नहीं रहता है ना कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट लूं या छोटा वाला ब्रैकेट लूं, क्या करूं? मैं तो कंफ्यूज हूं, ठीक है? और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तो समस्याग्रस्त हूं। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, देख मैं तेरे सामने एक इंग्लिश की लाइन बोलता हूं, तुझे समझ में आ जाएगी। सपोज कर मार्केट से जा रहा है, मार्केट से जाते समय जूते की दुकान देखी आपने और आपको शूज पसंद आ गए, ठीक है? अब सोचो दो सीन के बारे में। आप अपने पापा के साथ जा रहे हो और आपको शूज समझ में आ रहे हैं, यार बड़े शानदार है। पापा को कैसे बोलोगे? पापा प्लीज, है ना, शूज दिलाओ ना मेरे को, है कि नहीं? पापा डांट देंगे, हट, ठीक है कोई बात नहीं, चल देंगे। और यही सोचो आपका कोई बड़ा ब्रदर है, वो आर्मी में काम करता है, किसी अच्छी एक्सक्लूसिव फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, और उसके साथ आप जा रहे हो, ठीक है, और जूते पसंद आ गए, तब क्या बोलोगे? सीन क्या होगा? आप बोलोगे ए भाई दिलाना यार, जूते दिलाना, ठीक है? वो कहेगा नहीं है पैसे वैसे, हट, ठीक है? तो आप क्या करोगे? खट से हाथ डालोगे और दिलाता कि नहीं दिलाता? तो मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा इस पूरे सीन से। आपको इंग्लिश में क्या बोलता हूं मैं बोल रहा हूं कि यू आर क्लोज टू योर ब्रदर बट ओपन टू योर फादर। क्या ख्याल है? ओपन टू योर फादर माने आप ओपन जिससे होते हो उसे सिर्फ बोल सकते हो, बट इफ यू आर क्लोज तो आप उसे इंक्लूड भी कर सकते हो, फोर्स भी कर सकते हो। ओपन होने का मतलब होता है आप उसे बोल भी दोगे और उसे समझा भी दोगे और नहीं समझने में भी समझा दोगे। समझ में आया? क्लोज में, क्योंकि बिकॉज यू आर क्लोज, राइट है? सेम थिंग है, क्लोज के ब्रैकेट में यू कैन इंक्लूड आजा, ठीक है? और ओपन में कोई बात नहीं, ठीक है? फील आ रही है? ओपन एंड क्लोज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग पे आ जाओ, अगर आप में से किसी को दर्दनाक ना लगे तो मैं आपको यह भी बताना पसंद करूंगा कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, उल्टा क्लोज। अगर उल्टा क्लोज लिखा है तो भी इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है ओपन। क्लिक, समझ में आ रहा है यहां तक कहानी में? मैंने ऐसा कोई अभी तक कोई दर्दनाक बात नहीं करी, सब आसान 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 फिरोता जा रहा हूं, लेकिन वो बातें कर रहा हूं जो अगर भाई साहब आपके लिए दर्दनाक हैं तो हैं, उसमें आप और मैं कुछ बगावत नहीं कर सकते।
राइट है। अच्छा अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ भाई, कितने लोग मुझे नंबर लाइन पे खड़ा कर रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर मैं कहता हूं नंबर लाइन से उल्टा भी जा सकता हूं। पहले रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, शो इट। शो करना है, शो नंबर लाइन पे शो। लो सर, शो हो गया, दिखा सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर दिख गया तो बना दें, कैसे बोलो? पहले क्या दिखाऊं? 1, फिर ग्रेटर देन के लिए किधर जाऊं? इधर या इधर? इधर। कहां तक जाऊं? व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल? डार्क माने डार्क बॉल है ना भाई, डार्क बॉल। चलता हूं आगे, इधर या उधर? कैसे पता करते हो? ग्रेटर देन है तो कहां? एक से बड़ा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा ना, सही है। अच्छा नहीं 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 नहीं, बस अपने को सिर्फ इसका मीनिंग पकड़ना है। एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है माने एक्स एक से बड़ा है या बराबर है। बराबर है इसलिए अपने इस पे डार्क बॉल लगा दी। अच्छा अब मैं अगला पॉइंट पूछता हूं, अगर मेरे को मान लीजिए नंबर लाइन पे किसी ने दे दिया 1, यहां पे दे दिया 4 और यहां दे दिया 3 और यहां दे दिया ये, है ना, और मेरे को साइन ऐसा दे रखा है ना। नाउ कन्वर्ट इट इनटू एक्स बिलोंग्स टू क्या से क्या। एक सेकंड बोलो, आप तो लिख लो। कौन बोलेगा? कौन? चलो बोलेगा कौन? हाँ तुम बोलो ना, क्या लिखो? मैं लो कितना? 1 to 4 बेटा, आगे बोल। 1 to 4 ओपन, श्योर ओपन, और बोल यूनियन। यूनियन मैंने आगे चल रही गाड़ी। 4 to 3। अब 4 पे कैसा? ओपन या क्लोज? क्यों ओपन? क्यों? हॉलो ब्रैकेट, हॉलो बॉल, राइट है भाई। और यहां पे क्या? क्लोज। बैठ जाओ। नहीं आया, थोड़ा सा लिख कर गया, आ गया नहीं? अरे मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं यार, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? मैं जिस दिन दूं ना उस दिन आप मेरे से छोटी बातें ना करो। एक बार कर ली मैंने जिंदगी में, कर दूंगा मैं आपके आगे, ठीक है कि ये लो, लेकिन उसके बाद में आप कर देना भाई जिंदगी भर, ठीक है, ताकि मैं ये मान लू मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी आपके सामने एक बार गा रखा है। रेडी? अब मैं आपको देता हूं अगला पॉइंट, सुनना और समझना। कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं? 1, ठीक है, 2 10 3, बस, नो स्प्रिंग्स इन बिटवीन। मैंने क्या क्या बोला? एक्स इक्वल टू क्या क्या ले रहा हूं? हाँ बोलो। 1 2 3 क्लोज या ओपन? सिर्फ यही? क्लोज भी नहीं, ओपन भी नहीं। हाँ करली ब्रैकेट, एक ने तो हाथ पे बना ही दिया, ये लो ऐसा करली ब्रैकेट। स्पेसिफिकली 1 2 3। अच्छा स्पेसिफिकली 1 2 3, ठीक है, लिख लेते हैं ये भी। छोटी बातों में और आगे की बातें यहां तक भी जुड़ गई। स्पेसिफिकली 1 2 3, सिर्फ 1 2 3। अगले पॉइंट पे बात करता हूं, नेक्स्ट। राइट है भाई, ये तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। इंटरवल के बाद में कमिंग टू द पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डोमेन, उसका नाम है इनइक्वालिटीज, बेसिक इनइक्वालिटीज। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये मान के चलते हैं हम लोग 11th में बच्चा पहले कहीं कर चुका है, राइट है। बस सिर्फ आपको एक हिंट देते चलते हैं ताकि हमारा डोमेन नहीं खराब हो इसमें, ठीक है। इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज में एंटर होने से पहले रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, रूल्स लिख लें, सही है। फटाफट से रूल लिखिएगा। करे मत? हाँ भाई लिखिएगा। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, and find all odd power brackets, and find all odd powers bracket, ठीक है भाई। फाइंड ऑल ऑड पावर्स ब्रैकेट हो गया यहां तक। नेक्स्ट पार्ट दो, सेकंड पॉइंट, ठीक है। गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स, get values from brackets and arrange them on number line, and arrange them on number line,
थर्ड, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना फोन कॉल, फोन होता है ना, फोन कॉल। अपने बीच में एक तरह का कोड वर्ड रहेगा ताकि आप भूल जाओ, तो मैं आपको याद लगा रहा यार फोन कॉल, तो आपको याद आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्या क्या पॉइंट नंबर 3 क्या है? फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना, फोन कॉल, है ना, कॉमा रिमूव देम, इसी के अंदर लिखना है, कॉमा फोन कॉल फिर कॉमा रिमूव देम, मजा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पे लिखिएगा। पॉइंट नंबर 4 चल रहा है साहब। पॉइंट नंबर 4 है पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, फटाफट लिखना। पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड देन sign and then change of sign for odd power brackets, for odd powers brackets only for odd powers bracket only, राइट है। अच्छा, 5th नंबर पे, 5th हो गया, 5th तो यहां चल रहे हैं, है ना भाई। फॉर ग्रेटर देन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऑप्ट पॉजिटिव साइन, राइट है भाई। फॉर लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0 ऑप्ट नेगेटिव साइन, ठीक है भाई। फॉर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑप्ट पॉजिटिव साइन, फॉर लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू 0 ऑप्ट नेगेटिव साइन, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अच्छा, आप में से किसी में आपने पिछली बार प्रिलेप्को खरीदी थी ना, पढ़ी है क्या? प्रिलेप्को कितने लोगों के पास में है? पढ़ी है ना प्रिलेप्को? तुम्हारे पास में नहीं है? अच्छा, न्यू एडमिशन है, समझ में तो आ रहा है ना आता? हाँ ठीक है, बढ़िया। तुम भी न्यू? और कौन कौन न्यू है? अरे न्यू माने वैसा न्यू नहीं जिसके पास प्रिलेप्को नहीं है, क्योंकि ये याद नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहला, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। पहले एक सेकंड हिंदी में पढ़ता हूं, आप मिलाते जाओ। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी है उसे फैक्टराइज करना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में फैक्टराइज करने के बाद में उसमें से कौन सा वाले ब्रैकेट छांट लो? ऑड पावर वाले ब्रैकेट। सेकंड पॉइंट लिखा था मैंने कि ऑड पावर वाले ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू लो और उन्हें कहां अरेंज कर दो? नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है क्या कि एक्स की वो वैल्यूज ढूंढो जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। कैसा हो? अनडिफाइंड हो, ठीक है। और इसको मैंने क्या नाम दे रखा है? फोन कॉल, राइट है भाई। देखो, हर टीचर ने, जिन्होंने भी आपको पहले पढ़ाया होगा, इनइक्वालिटी जरूर कराई होगी। मे बी आपको कुछ पुराना याद होगा, मे बी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। मेरा और उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट वी बोथ विल रीच टू द सेम पॉइंट इन डिफरेंट मैनर्स। तो इसको प्लीज दिल पे ना लें कि उन्होंने ऐसे कराया था, उनका रास्ता आसान है, इनका मुश्किल है। नेवर, सबका अपना अपना रास्ता है, सभी एक ही जगह पहुंचने के लिए बने, ठीक है। डोंट ब्लेम टू एनीबडी। आपका पुराना टीचर भी अगर मान लो आपको नहीं समझा पाया तो डोंट ब्लेम देम, ठीक है। पावर वाले ब्रैकेट ढूंढो, ठीक है, उनसे वैल्यूज लो, नंबर लाइन पे पटक लो, ठीक है। फंक्शन में जहां पे भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वहां पे ढूंढो, है ना, उससे अलग कर दो, उसे फोन कॉल नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। फिर सबसे राइट मोस्ट साइड में, राइट मोस्ट का मतलब जो भी नंबर है उनको पटकने के बाद सबसे राइट साइड में प्लस से चालू करो और प्लस माइनस लगाते जाओ। किन के लिए? ऑड पावर वाले ब्रैकेट के लिए। सबसे आसान बातें करी मैंने, राइट है भाई। अच्छा, अब मैं जरा पॉइंट में आता हूं, इसके बाद वाले पॉइंट पे, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। मैंने अपनी तरफ से लिखता हूं x³ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6, राइट है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जानबूझ के क्वेश्चन लिखी है ताकि आपका टाइम खराब ना करूं, याद दिलाना चाहता हूं और नहीं तो रटा देना चाहता हूं। इसको प्रूव करना हो तो बाहर मिले इस क्लास के बाद, ठीक है।
वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये याद होनी चाहिए, इसके फैक्टर बहुत ही पॉपुलर हैं, x-1, x-2, x-3, इसलिए लिखाई जाती है। कैसे आया, इसके लिए आप मेरे से बाहर मिल सकते हैं, मैं आपको फैक्टराइज करना सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे हो गए पहला टाइटल पूरा, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टर हो गए, है ना, ग्रेटर देन 0 अभी भी जिंदा है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा था ऑड पावर वाले ब्रैकेट ढूंढो, इस ब्रैकेट की डिग्री बोलो जल्दी, इसकी बोलो, इसकी बोलो, तीनों की डिग्री 1 माने ऑड है, अगर ऑड पावर वाले ब्रैकेट है तो तीनों से x की वैल्यू ले लो, कितनी आई इससे वैल्यू, इससे 3, उसे कहां पे रख दो, नंबर लाइन पे, 1 2 3 रख दिया। अब सुना, तीसरा पॉइंट उठ रहा है, वो x के पॉइंट ढूंढो जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो, x के वो पॉइंट जहां फंक्शन अनडिफाइंड होता है उनको ढूंढने के दो तरीके हैं, पहला इवन पावर का ब्रैकेट, दूसरा या तो फंक्शन इवन पावर के ब्रैकेट पर रो रहा होता है या फिर फंक्शन डिनोमिनेटर में कुछ मौजूद हो वहां रो रहा होता है, वहां अनडिफाइंड होता है। तो याद रखना दो जगह अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड कहां होता है, अनडिफाइंड दो जगह होता है, या तो इवन पावर के ब्रैकेट पर कोई लफड़ा होता है, अनडिफाइंड माने लफड़ा, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर में कुछ होता है लफड़ा होता है। फिलहाल इसमें से किसी की डिग्री इवन है, मेरे साथ रहो, क्या किसी की डिग्री इवन है, नहीं है, क्या किसी के डिनोमिनेटर में कुछ है, इसका मतलब अनडिफाइंड को कोई लफड़ा नहीं है। पॉइंट नंबर 4 खारिज, सभी जगह डिफाइंड है, राइट है, क्यों क्या ये सब आप मेरे से बाहर पूछ सकते हैं, फिलहाल है ना, पूरा अटेंशन इनइक्वालिटी पे, रेडी। अब आता हूं, फिर चौथा पॉइंट उठा, राइट साइड में, सबसे राइट में जो लिखा है सबके राइट में प्लस लिखो, प्लस लिखने के बाद में हर नंबर से पूछो तू कहां से आया, वो अपना पता बताएगा, जहां से वो आया उस ब्रैकेट की डिग्री सोचो, 1 ऑड है तो प्लस को माइनस करो, फिर अगले नंबर पे दबाव आएगा, तू कहां से आया, ये अपना पता बताएगा, इसकी डिग्री 1 ऑड है तो माइनस को प्लस, इससे पूछो 1 दबाव इस पे आ गया ना, 2 तो फ्री हो गया, अब 1 पे दबाव आया, 1 ने कहा तू कहां से है भाई, उसने कहा मैं इस ब्रैकेट से आया, तेरी डिग्री क्या 1 माने ऑड है, अच्छा चल तू प्लस को माइनस करेगा। तो ऐसे प्लस माइनस हुआ, हर ब्रैकेट ने अपना ब्रैकेट बताया, हर नंबर ने कि वो कहां से आया, और जिस जिसकी डिग्री ऑड थी वो प्लस को माइनस करवाता चला गया, राइट है। मान लो नहीं आया, आप शर्मा शर्मी में नहीं पूछ पाए भरी क्लास में, जाते समय 5 मिनट दे देना, दोबारा से बात हो जाएगी, राइट है। फिलहाल प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस होने के बाद में अब क्वेश्चन खत्म है, कैसे, ग्रेटर देन 0 हो, तो मैंने लिखा था अगर ग्रेटर देन 0 हो तो किसको चुने, प्लस वाले साइन को, प्लस का साइन कहां है बताओ, प्लस का साइन यहां 3 के आगे, और कहां है 1 और 2 के बीच में, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से 2 लिख रहा हूं, देखो 1 से 2 यूनियन, 3 से आगे कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब रुको, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, और ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, हिंदी में याद रखना, ठीक है, अगर याद हो जाता है तो। ये जो ब्रैकेट होता है जिसे आप क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी भी इक्वलिटी में इक्वल का साइन आ जाए तो बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। इक्वलिटी में कभी भी बराबर का साइन आ जाए तो हमेशा ब्लैक बॉल या डार्क बॉल लगाते हैं, राइट है। हिंदी में इसे बोलते हैं बड़ा, सॉरी बड़ा माने बराबर माने ब्लैक, याद रह जाएगा। अब बताओ क्या यहां बराबर है, इसका मतलब कैसा ब्रैकेट लगाऊं, छोटा या बड़ा, छोटा, क्योंकि बड़ा बराबर होता तो बड़ा ब्रैकेट लगाता, क्लोज लगाता, धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो अपन इंग्लिश में अभी सर्वाइव कर जाएंगे, राइट है। क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं है इसलिए हम टेकिंग ओपन, 3 पर भी ओपन, क्योंकि इक्वल का साइन है ही नहीं कहीं, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। हालांकि मैं जो कुछ कर रहा हूं सब 11th का पार्ट है, ये सब आपको आना चाहिए था, ये सब हम मान के चलते इतना तो बेटा तेरे को आता ही है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले रहा, डोमेन में कूद जाऊं और आप हाथ गड़े कर दो यार कुछ नहीं आ रहा, उससे 100 गुना अच्छा है मैं अभी रुक जाऊं, 2 ही सही लेकिन क्वेश्चन पे बात करूं, आपकी आंखें पढ़ूं कि बेटा कितना को आता है, ठीक है। चले आगे, अगले पे बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट सुनना जल्दी से, अभी करता हूं, आता हूं, पहली कहानी यहां तक पकड़ में आ गई, जल्दी से मेरे को दूसरी कहानी रखने की इजाजत दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर x+4 लेस देन 0, मेरा चांस, 2-3 क्वेश्चन तक मेरा चांस, तीसरे चौथे से आपका। पहला
रूल नंबर 1, फैक्टराइज करो। क्या फैक्टर करने की जरूरत है? ठीक है। दूसरा, ऑड पावर वाला ब्रैकेट ढूंढो। क्या इसकी डिग्री ऑड है? इसकी डिग्री ऑड है, हाँ या ना? ऑड पावर वाले ब्रैकेट से नंबर बोलो, क्या क्या आया बोलो, कितना? -4। आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनना, कितना आया? -4। मैंने यहां रख दिया, राइट है। तीसरा फार्मूला काम कर गया, फोन कॉल वाला। मैंने कहा था फोन कॉल माने फंक्शन की वो वैल्यू जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो, उन्हें ढूंढो। और मैंने कहा था कहां कहां अनडिफाइंड हो सकता है? इवन पर, है कि नहीं? क्या कोई ब्रैकेट है इवन पावर का? इवन पावर का ब्रैकेट, तो मेरे को दिख गया इवन पावर का ब्रैकेट। उससे एक्स की वैल्यू कितनी आई बोलो? 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे कोई लफड़ा है, चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे सर? फंक्शन में रख दूंगा। अगर मैंने फंक्शन में 1 रख दिया तो देखो जरा, 1 - 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो यहां पे पकड़ में आ रहा है 0, फिर इधर पीछे से लेस देन, और उसके पीछे कौन? 0। क्या 0 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, माला लफड़ा था। यहां तो 0 लेस देन 0 प्रकट हो गया। सही है। इसका मतलब ये कि भैया 1 तू नहीं आना, क्योंकि तू आएगा तो 0 लेस देन 0 माने मेरे लिए अनडिफाइंड केस हो जाएंगे। सही है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, 1 को बुलाया और 1 को रोक दिया आने से। रोकते कैसे? व्हाइट बॉल क्लिक कर गया, व्हाइट बॉल लगा दी, व्हाइट बॉल नंबर लाइन पे भी आ गया और विद व्हाइट बॉल आया। क्या 1 पे क्या है? 1 किस साइड आएगा? एक मिनट, किस साइड आ गया बेटा? अच्छा, ये 1 और 4 अपन ने गलती कर दी। ओके, हाँ, ये इधर का प्रभाव उल्टा लिखते हैं ना, तो हमारे को सारी चीजें अपने लिए क्लोज दिखती हैं। ठीक है। अच्छा, खैर 1 पे क्या आई? व्हाइट बॉल क्लिक। सही है। अनडिफाइंड का केस। क्या कुछ डिनोमिनेटर में है? नहीं है। तो इसका मतलब प्लस माइनस का टाइम, प्लस 1 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया। इस ब्रैकेट की डिग्री इवन है, तो प्लस का प्लस, माइनस नहीं करेगा। माइनस तो करता ऑड वाला। फिर बारी किसकी आई? -4। -4 किसने दिया? इसने। इसकी डिग्री ऑड, तो प्लस का माइनस। हाँ भाई, टाइम आया बताने का। बोलो साहब, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? किसको चुनूं, इधर या उधर? किधर जाऊं? इधर। रेडी? तो कहना था आंसर बोलो, कहां से कहां तक आया? -∞ टू -4। ठीक है। एक मिनट, क्या इक्वल का साइन है? तो ब्रैकेट कौन सा लगाऊं, बड़ा या छोटा? छोटा लगा दो। कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, ये भी छोटी कहानी। हाँ, मैंने कहा तो चुनना है ऑप्ट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को चुनो। नेगेटिव कहां है बेटा? नेगेटिव इसके पीछे है। नेगेटिव इसके पीछे है ना? अभी भी बात हल्की है, फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग ये काम अब मेरे लिए कर देंगे? मैं दे दूं एक क्वेश्चन? रेडी? बताइए। लो, अच्छा है, सॉल्व करो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। सॉल्व x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 2 का होल क्यूब और x - 3 की होल पावर 5, और यहां दे रखा है लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। आंसर के लिए फाइट नहीं लगाना। कोई हो सकता है देख के भी जवाब दे दे, आप भी देने लग जाओगे। x - 2 की पावर 3, अरे यार चिल्लाने भी नहीं दिया बच्चों को। हाँ साहब, दम घुट गया लोगों का। हाँ भाई, ये x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, कितने लोगों से बन गया? अरे देखते जवाब आना चाहिए, अब तेज चलो। हाँ, ऐसे लोगों से टक्कर हो जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भाई, कितने लोगों ने नंबर लाइन पे पटका? नंबर लाइन पे किस किस को रखो? 2 को और 3 को। हाँ या ना? कोई इवन पावर का ब्रैकेट है क्या? कितना? 1। इससे रख दो, चेकिंग करो। इवन से x की वैल्यू बोलो 1। अरे इवन पावर वाले ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी? 1। x = 1 डालो फंक्शन में। किसमें डालोगे? फंक्शन में। अगर मैंने फंक्शन में x = 1 डाल दिया तो कितना आया? 0, और 0 से गुणा होकर के, और 0 ग्रेटर देन 0। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स माने अनडिफाइंड। आने दो के रोको? इसको रोक दो, है ना भाई? अगर बाय द वे मैं अनडिफाइंड बोल के इसको रोकता हूं तो बोलो भैया 1 आ जाओ, रोकना है, व्हाइट बॉल ले लो। ले ली इन्होंने व्हाइट बॉल, क्योंकि व्हाइट बॉल माने आने नहीं देना। रोक दिया,
अब आया प्लस माइनस का टाइम। प्लस बोलो, 3 के इधर माइनस के प्लस, क्यों? 3 की डिग्री कैसी? ऑड। माइनस 2 की डिग्री कैसी? ऑड के इवन। 2 की डिग्री देखो ऑड है तो माइनस का, 1 की डिग्री देखो इवन तो प्लस। रेडी? हाँ साहब, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 किसको चुनेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव तो यहां है और यहां है, लेकिन यहां तो जा ही नहीं सकता ना सर, ऐसे और ऐसे जाओ। बिल्कुल, ऐसे और ऐसे, ये जाने नहीं देगा, 1 को लेने नहीं देगा। नहीं आया? आंसर बोलो, आंसर बोलो। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? कौन बोलेगा? पिछली बार बोला था एक बच्चा, कौन अच्छे से बोला था? बहुत अच्छे से। हाँ आनंद बोल बेटा, क्या आंसर है तेरा? बिल्कुल मैं लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिट से 1। रेडी? व्हाइट बॉल है, ओपन ब्रैकेट या क्लोज? ओपन। बहुत खूबसूरत। हाँ भाई, और यूनियन 1 से 2, ये तो लूंगा ना? बोलो जरा, 1 से 2 कैसा? ओपन या क्लोज? एक सेकंड पहले 1 पे बोलो। 1 पे व्हाइट बॉल, ओपन या क्लोज? व्हाइट बॉल माने ओपन, ब्लैक बॉल माने क्लोज। नहीं याद आ रहा? 1 पे ओपन, 2 पे? हाँ, 2 पे ये डिसाइड करेगा। 2 पे व्हाइट बॉल नहीं है ना, ये डिसाइड करेगा। इक्वल है क्या? इक्वल होता तो क्लोज, इक्वल नहीं है तो ओपन। ऐसे धीरे धीरे चलो। जल्दी किस बात की है यार? कितने खराब कर गए यार। आप में से देखो, किसी चीज की जल्दी नहीं करना है ना। हाँ, और बोल बेटा, और बोल। और कहां से कहां तक? 3 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे ओपन या क्लोज? क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट को तो कोई इंक्लूड नहीं कर सकता ना। 3 पे बोलो, क्यों? इक्वल नहीं है। वेरी गुड। कितने लोगों का सही बैठा है ना? क्या ख्याल है अगर मैं इसे है ना ऐसा लिखता कि सिर्फ 2 और 3 के बीच को छोड़ के सारा आंसर था, तो मैं क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू सब मिला के r, सब मिला के r, और किसको हटा दूं? हाँ ध्यान से सुनना, जवाब जवाब जवाब। एक मिनट, सारे एक साथ नहीं। मैं 2,3 लिख रहा हूं, मैं हटा भी रहा हूं, 2,3 हटा रहा हूं, लेकिन सुनना, 2 पे क्या है? 2 पे क्या है? ओपन। और 3 पे क्या है? ओपन। तो मैं जब ओपन रखना चाहता हूं तो मैं क्लोज हटवाऊंगा। क्लोज हटेगा, ओपन आएगा। नहीं आया समझ में? अब देखो ना, ऊपर 2 पे क्या था? 2 पे क्या है? ये 2 पे क्या है? ओपन। 3 पे क्या है? ओपन। तो मुझे अगर 2 और 3 पे ओपन चाहिए तो मैं 2 और 3 पे क्लोज हटवाऊंगा कि हट जा। 2 हटेगा, ओपन रह जाएगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है? नहीं आया? पता है ये बहुत छोटी बातें है ना। एक लास्ट अपन इसको वाइंड अप कर दें। हाँ क्या 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 कुछ छोड़ दिया क्या बने? एक सेकंड 1 पे क्या चाहते हैं? एक सेकंड। ये कह रहे हैं सर इसमें कुछ और भी है, खत्म नहीं हुआ। पता है क्या? सिर्फ 2,3 मत हटाओ, कहता है 1 भी हटाओ। क्या ख्याल है? क्यों हटवाओ? क्योंकि 1 आते ही 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा सर, हम फंस जाएंगे। क्या ख्याल है? तो कैसे हटाऊं? यूनियन, कर्ली ब्रैकेट। बहुत ही खूबसूरत आंसर। इम्पॉसिबल था। मैं आप में से किसी से उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई रोकेगा मेरे को 1 पे। नहीं आया समझ में? लेकिन प्लीज है ना, डोंट क्लेम और डोंट ब्लेम। ये मत कहो कि यार इसने कर दिया मैं नहीं कर पाया। ये सब आपके पास में आ जाएगा। धीरे धीरे आप सब में जग जाओगे। कहानी पकड़ में आ गई? अगला पॉइंट रख रहा हूं और सोच के अब की बार आप जवाब देने वाले हो मुझे। रेडी है ना? थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। आओ थोड़ा सा दिमाग का दही कर लेते हैं। और हाँ साहब, x-1 का होल स्क्वायर, x-3 की होल पावर 3 अपॉन में x-5 की होल पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना, ये मेरा है, आप कॉपी ना करें, कॉपी ना करें। आप तो अगला कर दें, ये मेरा है पूरी तरह से। याद है अब तक के दोनों तरफ आवाजें थी हैं? हाँ साहब, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? डिनोमिनेटर लगाया। और भी एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करी मैंने, इक्वल टू का साइन। राइट है भाई? मैं आपके लिए जानकारी बढ़ा दूं, आने वाले टाइम में अगर आपको देखो दिमाग में दिखाता हूं, मान लो क्वेश्चन होता कि ये
कब एग्जिस्ट करेगा? तो आज का एक पॉइंट याद आएगा आपको, मैंने कहा था अंडर एफ एक्स एग्जिस्ट जब अंदर वाला कैसे हो। तो मैं आपसे क्वेश्चन में लिख देता हूं एग्जिस्ट, क्वेश्चन ये बना दो, और अगर मैंने ये बना दिया तो आपको ये तो पता होगा कि ये एग्जिस्ट तब करेगा जब अंदर वाला ग्रेटर देन 0, और वहां से इनइक्वालिटी आएगी दुनिया में। हम आगे के लिए अभी लड़ रहे हैं, इनइक्वालिटी को गलती से भी ना छोड़ना। सीख रखा है, रिफाइंड कर लेना। नहीं सीख रहा होगा तो जरूर सीख जाना, डोमेन का प्राण है साहब, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं करवाता इनइक्वालिटी, सब सोचते हैं कर रखी है बच्चे ने, ठीक है। और यहां से डोमेन की धज्जी उड़ती है पहली, राइट है। x-3 का होल क्यूब डिवाइड बाई x-5 की होल पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है क्या? हाँ भाई बोलो, ऑड पावर वाले कितने ब्रैकेट? 1 और 2। नंबर क्या क्या है? इससे कितना मिला? 3, और इससे कितना मिला? 5। 3 यहां लिख दो, 5 यहां लिख दो। हल्के तो नहीं पढ़ रहे ना आप? हाँ साहब, जैसे ही मैंने लिखा लिखते ही आएगा फोन कॉल, रेड है। मैं एक सेकेंड फोन कॉल में पहली फोन कॉल किसके नाम की? इवन पावर का कोई ब्रैकेट है क्या? बोलो, उससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। x 1 पे चेक करो, मेरे साथ रखो, x की जगह 1 रखते ही 0, और इधर क्या बच गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? ओ माय गुडनेस, आपने बुलाया, इसे पकड़ के बुलाया, शक किया इस पे, और ये तो सच्चा निकल गया, ये तो ट्रू निकल गया। बाई इज्जत बरी हुआ। जब भी बाई इज्जत बरी हो, मजाक की चीज ही सही, लेकिन ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आपने किसी को चेकिंग के लिए बुला लिया और वो ट्रू निकल जाए, तो जहां मैं ये बकवास कर रहा हूं बाई इज्जत बरी, लेकिन याद रखने के लिए डायलॉग बनाया है। याद रखना, अगर बाई इज्जत बरी हो जाए तो आप इनाम दोगे कि सॉरी यार बुला लिया, गलती से शक किया। इसका मतलब दुनिया में तू जहां भी होगा तुझे तो जरूर इंक्लूड करूंगा। आंसर कहीं भी जाए तू आएगा मेरे आंसर में। तो 1 भैया आ जाओ, और कैसी बॉल ले लो? ब्लैक बॉल, क्योंकि हटाने के लिए व्हाइट बॉल और यूज करने के लिए ब्लैक बॉल। थोड़ी सी कहानी और पकड़ में आ रही है, राइट है ना भाई? हालांकि मैंने जानबूझ के नोटेशंस बनाए ऐसे, है ना। दूसरा, एक और जगह पे डर होता है, याद है? कहां? डिनोमिनेटर। बोलो, डिनोमिनेटर में कोई है क्या? उससे x की वैल्यू बोलो 5, x 5 पे बोलो, चेक करो, x की जगह 5 रख दो, 5 रखते ही नीचे 0, फंक्शन की वैल्यू हाँ, फंक्शन कैसा हो गया? इनफाइनाइट अनडिफाइंड या डिफाइंड? तो आने दूं या रोकूं? क्योंकि 5 आएगा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, रोको। तो 5 को रोकने के लिए 5 के सर पे व्हाइट बॉल, नहीं आया, क्लिक कर गया। अब आया प्लस माइनस का टाइम, बोलो रेडी? प्लस, हाँ भाई, 5 की डिग्री ऑड, प्लस का माइनस, 3 की डिग्री ऑड, माइनस का प्लस, 1 की डिग्री इवन, तो प्लस का प्लस। किसे चुनूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक छोटा, चलो ठीक है, अब हो गया। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? ये यूं, एक सेकंड मेरी बात का जवाब देना। मैं यूं करके जाऊं या डायरेक्ट चला जाऊं? डायरेक्ट चला जाऊं। क्यों? क्योंकि ये तो इंक्लूड है ही, राइट है भाई? तो इसका इंक्लूड यहां हो गया, राइट है भाई? और बोलो, यहां का इंक्लूड हो गया, हाँ या ना? तो आंसर बोलो, कहां से कहां तक का हुआ? x बिलोंग्स टू -∞ टू 3। एक सेकेंड, यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, ओपन क्लोज का टाइम बताओ, कौन बताएगा? एक सेकेंड, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ, तुम। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूं तुम बताओ। नहीं, बैठ, हाँ चल तू ही बता दे साहब। 3 पे कैसा? क्लोज, क्योंकि व्हाइट बॉल नहीं है, और इधर इक्वल का साइन है, राइट है भाई? तो क्लोज, याद है ना? बराबर तो बड़ा, नहीं याद है? अच्छा, इधर 5 पे कैसा होगा? ओपन या क्लोज? क्यों? व्हाइट बॉल अनडिफाइंड है, कैसे भी बोले आप, राइट है क्या? और कोई? 1 क्या? नहीं, 1 आ गया बेटा मेरे इसमें, 3 तक जाते में मैंने एक साथ ले लिया, 1 को इंक्लूड करवा लिया। बहुत खूबसूरत, ठीक है। हालांकि मेरी उम्मीद से आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन कर दिया। मैं आपको जैसे बोला था 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जब तक आपके पास में कुछ और काम नहीं है। ये तो करके आना ही जरूरी है ना भाई, है ना?
एक ही क्वेश्चन करके आए हैं अब तो मेरे बस छोड़ रहे ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ओनली वन क्वेश्चन, राइट है भाई, एक ही क्वेश्चन।